राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब। और आज अब कपड़े धोने मुझे सारे के सारे चद्दर वद्दर सारे धोने पड़ेंगे। मैं जितने में मैं सोती थी वो सब भी, और प्लस हम मम्मी के बेड के नीचे ही सोते थे तो मम्मी के भी बेड के सारे कपड़े वपड़े अब जब मैं एक चद्दर धोती हूँ दूसरा भी धो देती हूँ, क्योंकि साथ में बिछाते हम अलग दोनों चद्दर, तो दोनों तकिया कवर सब कुछ आज धुलेगा। कपड़े बहुत सारा है, अब धोने जा रही हूँ मैं। आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए और कपड़े धोने के बाद में सुखाए ले जाके कम से कम 3 रस्सी भरी है, क्योंकि दोनों हम नीचे सोते तो तीसरे दिन के बाद नॉर्मली सारे कपड़े तो हम धोते ही है। तो ये बेड भी बगल में ही है, तो ये बेड का चद्दर, नीचे का चद्दर, 6-7 तकिए के कवर और तौलिया हो गए जो यूज करती हूँ मैं वो, और कपड़े वपड़े जो भी थे मतलब सारे 3 रस्सी ऊपर छत में भरी पड़ी है। और हल्का सा बाहर में सुखा के आ गई, और पता चला नीचे आने के बाद फिर बारिश की बूंदें भी पड़ी, लग रहा था आज सूखेगा नहीं कपड़ा। अब तो खैर बहुत मस्त तेज़ धूप है तो कपड़ा तो सूख ही जाएगा, नहीं तो कैसे ना दूसरे दिन फिर बदबू आने लगते हैं। अभी यहाँ ला के भी कहाँ सुखाएंगे, बहुत सारे चद्दर, मेन चद्दर वद्दर, ओढ़ने का चद्दर, बिछाने के चद्दर, 4 या 5 तो चद्दर ही चद्दर है, और प्लस तकिया के कवर हो गए, प्लस कपड़े आज के श्री भी स्कूल से आ गई थी तो सारे कपड़े, फिर कल के भी थे कपड़े, वो भी कपड़े ज़्यादा थे। अब जहाँ तक सूख जाएगा बस, और 1-1.5 घंटा धूप आए, ऐसे ही धूप लगे, हवा चले तो कपड़े तो ज़रूर सूख जाएंगे। अब कल से तो किचन में जाना है हमें। ये देख लो, पता नहीं नींद से एकदम से जग के बैठ गई अब, और नींद में ही है बिल्कुल भी। श्री आओ बेटा इधर जल्दी, इधर है मम्मा, आओ आओ मेरा बाबू, मेरे बाबू, आओ मेरे बाबू। मेरे को ढूंढती है नींद में उठ के, आ मेरे बाप। श्री का पापा इधर सो रहा है। हाँ इधर 2 दिन में सुला दूंगी, आओ। ठीक है, डैडा के पास सोई थी ना, ठीक है। देखो इसलिए अब उठाने का टाइम हो गया, थोड़ी देर में 4 बज गए। जा रही हूँ कपड़े उठाने, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश आएगा। सुबह धोया था इतने मेहनत से कपड़े, और अगर बारिश आ गया तो समझ लो सारे कपड़े गिर जाएगा। ये देख लीजिए कितना अंधेरा सा हो रहा है। ये देखो, ये चद्दर हमारे, ये कपड़े हमारे, ये सारे कपड़े हमारे पूरे लटक रहे हैं यहाँ पे। ये देख लो, आज मोटू ने मेरे को भी कॉफ़ी बना के दिया है। मेरी मक्खी भी बनक रही है। तो मेरी नींद कभी पूरी नहीं होती है। सुबह 3:30 बजे सोया है, इसके बाद में फिर कितने बजे उठे थे, 1:30 बजे श्री को लेने गए थे तब उठे थे, फिर श्री को सुलाने के बहाने खुद सो गए। फिर उसके बाद में अब कितना टाइम हो रहा है, 5, 5:15 और 5:30 हो रहा होगा इस टाइम। श्री को मम्मी ले गई ट्यूशन, अब कॉफ़ी, फिर अब ड्यूटी, फिर वही 3-3:30 बजे आना, बस। ये देख लीजिए, ये मम्मी के साड़ी में आया था। साड़ी अभी गणपति के लिए लिया था मम्मी के लिए, अभी से ही ले लिया था। तो उसमें जो बीच में आती है ना, वो था पेपर, तो उसमें पूरा बिछा दिया मैंने, बड़ा था तो सही था, मोटा पेपर। और ये श्री का है ड्रेस, ये मैंने लिया था जियो मार्ट से 170 रुपये का। और ये है फ्रॉक, उसके मामा ने भेजा था। ये रही, बहुत सुंदर फ्रॉक था ये। और ये दीदी की बेटी की, बड़ी बेटी की शादी थी मतलब गांव में, तो हम वहाँ पहना, वहीं उसके लिए ख़रीदा था, भेजा था। और ये तो राधा कृष्ण वाला ही ड्रेस है इसका, सुंदर सा। ये जियो मार्ट से ख़रीदा हुआ ड्रेस है। इसका ऊपर नीचे का मुझे लगा शायद रेडीमेड आएगा, नीचे का तो रेडी था, मतलब बिल्कुल लहंगा पहनने के लिए, बट ऊपर का जो है ना पीस था। ये बहुत सुंदर कपड़ा है, मतलब बिल्कुल प्रिंटेड है और बहुत ही अच्छा कपड़ा है। पर मैंने ब्लाउज के चक्कर में मैंने पहनाया ही नहीं उसे एक बार भी। ये इसकी ओढ़नी है, ओढ़नी भी बड़ी है, मतलब बहुत छोटी सी नहीं दे रखी है, मतलब पैसे के हिसाब से बहुत अच्छा कपड़ा है। और ये जो अभी उस दिन राखी के लिए हमने ड्रेस ख़रीदा था, ये वो ड्रेस है रही, ओढ़नी और ड्रेस। और मैं अभी तो मैंने ऐसे ही रखा है, पर थोड़ी देर में लास्ट में मैंने फिर हैंगर में भी टंगा दिया इसको। नीचे बहुत कपड़े हो जाते इसके, नए कपड़े उसी में, बड़े कपड़े उसी में। 15 अगस्त का ये टोपा एक, और एक पहले एक टोपा था, वो ठंड में ख़रीदा था, वो टोपा है वो नीचे। और इस तरीके टी शर्ट रख रही हूँ मैं। बड़े ब्लाउज है उसका, बड़े अलग छोटे अलग, बड़े वाले जितने भी टी शर्ट है वो सारे ऊपर, और जो नॉर्मल पहनने वाले, घर में पहनने वाले, वो नीचे रख दिया था मैंने, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ये हो गया था कपड़े इधर उधर एक जगह। ये मोटे के कपड़े भी रख दिया है मैंने बिल्कुल।
ये देख लीजिए, अब ये बड़ी टी शर्ट है, मतलब इसके बड़े, मतलब ऐसा जैसे कि मुझे भी आ जाएगा इतने बड़े टी शर्ट है इसके में, क्योंकि हम लोग जब कपड़े खरीदने जाते हैं तो 3-4 तो उनमें से हल्के बड़े ले लेते हैं, जिससे कि क्योंकि बच्चा बढ़ने वाला बच्चा है तो जल्दी से ही जल्दी छोटा हो जाता है। तो देखिए छोटे वाले, कुछ छोटे कुछ बड़े, सबको छोटे वाले को मैंने नीचे रखा, सबसे नीचे जो रेगुलर यूज़ के लिए वो, और ये सब बड़े हैं इसके लिए। तो वो बड़े वाले जो है ऊपर रखे, कभी कभार पहनने के लिए, या कहीं जाओ तो, या कुछ टाइम बाद पहने, इसलिए वैसा कर रखा है मैं। ये देख लीजिए नए कपड़े, ये बड़े देख लीजिए, खूब बड़े, इसे मतलब अगर मैं पहनना चाहूँ तो मैं भी पहन लूँ, ऐसी टी शर्ट है इसके पास। ये छोटा है और ग्रे कलर जैसे में है। ये देखिए इसका हाफ पैंट है, ये टी शर्ट है। ये टी शर्ट भी देख लो मेरे साइज़ का है बिल्कुल। मैं मॉल से लाई थी खरीद के, 2 लाई थी सेम, एक श्री के लिए और एक मेरे लिए लाई थी। मेरा वाला तो पता नहीं कहाँ चला गया। ये वाइट भी बिल्कुल मेरे साइज़ का ही है, बट है श्री का। इसका जो गला है ना, वो गला छोटा है बस। ये भी फ्रॉक है, ये मॉल से लाए थे हम इसके लिए, मॉल में ऑफ़र चल रहा था। तो ये फ्रॉक भी, ये भी 99 रुपीज़ ऐसे, 150 रुपये, 150 ऐसे के फ़्रॉक है, कोई महंगा भी नहीं है ज़्यादा। ये घर में नॉर्मल कॉटन का है, तो गर्मी में अच्छा है पहनाने के लिए। तो इसकी वजह से मैं सारे जो है ना वहीं से ले आई थी, बिग बाज़ार। ये अपना बिग बाज़ार से, ये शायद से वहाँ से लेके आए थे हम। बहुत सुंदर सुंदर कॉटन के कपड़े, मतलब मेन कॉटन के कपड़े हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अब उसका मामा आ रहा है तो फिर उसका मामा दिलाई देगा फिर तो। वही है, ये मेरा काला कलर का मेरा था, वो उसके अलमारी में पहुंच गया है। ये नीचे वाले, छोटे वाले सारे नीचे और बड़े वाले ऊपर ऐसे रखे जाएंगे। अभी पैंट अलग। ये देख लीजिए, ये टी शर्ट लेके आए थे। इतनी इसकी जो है ना वो चमक जो है, इतनी पूरी मुंह भर, पूरी बदन भर, और ख़ुद तो पहनती है और दूसरों के पूरे शरीर में भी कर देती है। इसलिए बेकार है, इसको छुपाना पड़ेगा, क्योंकि वो देख लेगी तो किसी को देने भी नहीं देगी और वो पहन के घूमेगी। इसलिए इसको छुपा देते हैं, अभी बाद में देख लेंगे। बाहर का उसका पूरा अलमारी, तो मैंने अलमारी जो है, अलमारी के अंदर के सारे कपड़े उसके सेट कर दिए। ये मेरे हैं, मैं वैसे टाइम में पहनती हूँ, ये अलग कपड़े होते हैं हमारे घर में। आज चादर उधर सब धोए थे, तो ये सब घड़ी करके रखना, ये वो। आज अंदर वाला रूम भी सफाई कर देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि गंदा हो गया था। इसमें भी बिछा देते हैं चादर। उस दिन मैंने धोया था तो मैंने बिछाया ही नहीं, अब दोबारा से यही चादर बिछा देती हूँ। बाहर कोई दूसरा चादर बिछाएंगे दोनों बेड में, नीचे भी और ऊपर भी, दोनों के लिए। तो श्री के खिलौने हर जगह होते हैं, एक जगह कुछ नहीं रहता, हजारों जगह फैलते हैं इसके खिलौने। खिलौने से लेके कुछ भी, कॉपी किताब, ये देख लो, ये सब लिखा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कुछ ना कुछ लिख के ख़राब करके बुक बेकार कर देती है। क्या ही बताना, स्कूल की बुक है। ये देख लीजिए, ये श्री का काम है। ये कलर है, जो ड्राइंग का जो वो वाला ड्राइंग नहीं होता जिसमें क्या कहते हैं उसको, स्केच वाला, वो वाला है। उसका पूरा कलर निकाल के देख लीजिए गद्दे में, ऐसा कर रखा है इसने। श्री ने अभी ये चादर बिछाएंगे। इसका तकिया कवर भी सेट है। श्री आ गई है, कह रही है इस रूम में सोएगी। इस रूम में पंखा ही नहीं लगाया इसके बाप ने। पहले पंखा था तो ख़राब हो गया था शायद, हम जब गांव चले गए थे तो ख़राब हो गया था, तो निकाल दिया है। निकाल के दुकान में दिया होगा, लेने नहीं गया शायद है, तो इसकी वजह से इस रूम में अभी देखो पंखा भी नहीं है। रूम में बहुत गर्मी होती है इसलिए, क्योंकि जो वहाँ पे खिड़की है बगल में ना, तो मैंने वो चूहे के चक्कर में मैंने बंद करवा दिया। छोटी पतली वाली जो दरवाज़ा में जो साइड ऊपर से जो क्या कहते हैं उसको, पलाई लगती है ना, जो डिज़ाइन होती है जैसे, वो पलाई बची थी ऊपर छत में, अंकल ने शायद रखा था जिनका मकान ही है, तो वही मैंने ऊपर ठोक दिया जिससे कि चूहा ना आए। ये वही पलाई है जो मैंने पूरा ठोका है ताकि चूहे ना आए। लेकिन उस वहाँ से इतनी चूहे की लेटरिंग जो होती है वो इतनी गिरती है, पूछिए मत, मतलब कि बहुत ज़्यादा है। अरे चादर बिछा के फाइनल हो गया है, सही लगता अभी। मेरी मम्मी गई थी लेने के लिए, तो ये आ गई हैं। अब उसके पापा जाते समय शायद 5:30 बजे गए थे। 2 चीज दिलाई है। हाँ, और दूसरा कौन सा दिलाया? 2 ही बस। 2 ही कौन सा? ये और लेने गई है दूसरा। हम मुझसे बोला था कि तू जाना
तो दिला देना, तू ले आना। तो मैंने बोला मैं तो नहीं दिलाऊंगी। फिर मम्मी को भी पैसा दे के गया था कि मम्मी आप दिला देना, तो फिर उसे लगा कि शायद मैं मना कर दूंगी मम्मी को, इसलिए वो खुद ही दिला के चला गया है। ये 2 चीज़ लेके आई है। 2 चीज़ क्यों लिया तुमने? मैंने लिया अपने। ठीक है, डैडा को अब डांटना पड़ेगा लग रहा है। डाल दो। हाँ ठीक है। ये देख लीजिए पूरी क्लीन हो गई है। ये चादर भी बिछा दिया। ये 100 रुपये की चादर थी और ये बहुत पुरानी चादर है, बहुत ही पुरानी। मैं छलेरा मार्केट से ले आई थी। क्या कवर भी लग गई, सब कुछ हो गया क्लीन, बिल्कुल मस्त। अभी रात को नीचे बिछाने के लिए जब गद्दा बिछेगा तब उसके लिए ऊपर मैंने ये वाला बिछा दिया है। ये रूम भी साफ़ हो गया। खास करके बेड बहुत गंदा लग रहा था कि सुबह पूरे कपड़े मैंने तकिया कवर सब हटा देते तो गंदा गंदा सा लग रहा था, अच्छा भी नहीं लग रहा था। अब अच्छा लग रहा है। मौसम देख लीजिए, ऐसा लगा जैसे बारिश आएगा बोल के मैं सारे कपड़े उठा के ले आई। देख लीजिए कोई कपड़ा सूखा भी नहीं था, आधे तो सूख गए थे नॉर्मली। टॉवल के नीचे तो बिल्कुल पानी टपक रहा है अभी तक भी। और मेरी हमारे मोटे का लोवर भी जो साइड में जो मोटे होते हैं सब गीला है। मेरे टी शर्ट भी गीला है, तकिया कवर भी गीला है। एक तो यहाँ पे ना दोपहर से लाइट नहीं है, तो इसकी वजह से एक तो चलो कम से कम टंकी में पानी तो है। और मौसम इतना अच्छा, इतनी बाहर तो बहुत अच्छा है, सुंदर, मतलब हवा भी अच्छी ठंडी ठंडी आ रही है, मस्त। लेकिन अंदर बहुत गर्मी है ज़्यादा। पता चला रात में भी नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अभी पंखा भी बंद कर दिया मैंने। मम्मी नहा रही हैं और क्या पता टंकी में पानी भी ख़त्म हो जाए, तो शाम का पूजा भी तो करना है, मम्मी करेंगी। और कल एकादशी है, परसों शुक्रवार का व्रत है। एकादशी को भी मैं शाम को कुछ रात को कुछ खाती ही नहीं हूँ, कल में रहना पड़ेगा। और डायरेक्ट अब मुझे शुक्रवार को शाम को रात को खाना है, मतलब जब व्रत उठते तब, उस टाइम भी प्रसादी खाना है बस। श्री क्या कर रही है, क्योंकि श्री ना छत से मतलब उस जो ग्रिल होती है, ग्रिल में लटकती है। एक बार लटकी थी तो उसके पापा ने बहुत मारा था उसे। अभी देखते छुटके से कर क्या रही है। क्या कर रहे हो तुम लोग? घर बना रहे हो? यहीं रहोगे तुम लोग? फिर हम यहीं खेल के आएंगे। अच्छा, ये देख लो घर बना रहे लोग अपने लिए, खेल रहे। मौसम कितना अच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा था बारिश होगा पर बारिश तो हुआ नहीं। लेकिन ये मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ऊपर अच्छा लग रहा है, लेकिन नीचे बहुत गर्मी हो रही है। अंदर घर के अंदर तो खूब गर्मी है। देखो मैं अभी तक ऊपर ही बैठी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कसम से। लाइट नहीं है यहाँ पे, भैया लोग रहते थे तो बल्ब जलाते थे, लेकिन अब भैया लोग भी नहीं है, शायद गाँव हो गए हैं, अभी तक आए नहीं है, तो इसलिए बल्ब नहीं जल रही यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा मौसम, देख लो आसमान कितनी अच्छी लग रही है। श्री भी खेल रही है इसलिए भी, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती तो इसलिए मैं आज ऊपर बैठी हूँ आराम से। और अब जाऊँगी नीचे, 7 बज गए, मम्मी पूजा कर रही होंगी इस टाइम। और जाके देखते हैं अब श्री को थोड़ी देर, 7:30 बजे के करीब श्री को पढ़ाना भी है, जल्दी खाना भी खाना पड़ेगा। कल सुबह जल्दी उठना है, सुबह उठ के जल्दी नहाना पड़ेगा, लंच वंच बनाना पड़ेगा श्री का भी। हमारा खाना पीना सब हो गया है, दूध भी पी लिया है। श्री ने आज मार भी खाया है, ये रही लेटी आराम से मार खा के, क्योंकि मैडम का बार बार शिकायत आ रहा था, लिख के भी दे रही थी मैम। और क्या कहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो बुक कॉपी फाड़ रहे हैं। और इतना कॉपी 4-5 दिन हो गया, इसने इतना कॉपी फाड़ना स्टार्ट कर दिया था। आज मैंने इसको अच्छे से धो दिया है बढ़िया से। और कल भी ये नहीं मानी तो जिस हाथ से फाड़ती है ना, राइट हाथ से, उस हाथ में सिलबट्टे से अदरक की तरह कूटेंगे इसे, और वो मैं कूटूंगी मैं। और ऐसे कूटा जाएगा इसको। मार भी खाया आज इसने बहुत मेरे हाथ से, क्योंकि मार खाना जरूरी था। कल मैम को भी फोन करके बोलूंगी कि स्कूल में भी इसको पिटाई लगाओ अच्छे से, और सबसे आगे बिठाओ ताकि ये आपकी नजर में रहे। पीछे बैठती है तो बदमाशी करते रहो। अपनी हमेशा कॉपी बुक घुमा के आती है, हमेशा।